हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में रिवाइज करवाता हूं जो हमने सीखा था। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 2x। डिफरेंशिएशन किसका पूछूं मैं आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे? 2x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूछूं तो भी आप बोलोगे 2x। ऐसे डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे? 2x। और इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई? इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव होता है। तो यहां पे क्या होगा? इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो आपसे अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन पूछूं, 2x का यहां पे इंटीग्रेशन पूछूं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप क्या कहोगे? सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे बहुत से इसके आंसर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया था? एक्स स्क्वायर सब में सेम है तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 1 लिखूंगा तो 2 नाराज, 2 लिखूंगा तो 1 नाराज, -1 नाराज, 3 नाराज, 5 नाराज, मतलब हर एक में नाराजगी बढ़ेगी, एक का नाम लिखेंगे। तो मैंने सबका नाम किससे लिया था? सी से लिया था। और सी क्या था? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था और सी एक रियल नंबर था, मैंने बता दिया था। अब यहां पे काफी सारे आंसर्स हैं। इसके 2x का इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं तो काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हो। हम एक्स स्क्वायर प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं क्योंकि काफी सारे आंसर हैं। 1 लिख दूंगा तो 2 नाराज, -1 नाराज, 3 नाराज, तो इसलिए सबको मनाने के लिए सबका नाम सी रख दिया। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल आपने बहुत अच्छे से वहां पे सीखा था, बहुत बढ़िया ढंग से सीखा था। अब जानते हैं किसको? डेफिनेट इंटीग्रल को, कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो क्या होती है? fx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है? कैपिटल fx प्लस सी होता है। कैपिटल fx प्लस सी होता है। यही चीज तो सीख के आए हम। और डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, लिमिट्स लग जाती है। ये आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट, इतना तो आप जानते भी हो। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और fx का ये हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका क्या आता है? कैपिटल fx आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, और लिमिट आप लगा दोगे यहां पे। लिमिट क्या? ए से बी लिमिट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? अपर लिमिट x की जगह आप क्या रख दोगे? b। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। फंक्शन में जो x है, जो आपका इंटीग्रेशन आया है सोल्व होके, उसमें x की जगह आप अपर लिमिट रखोगे पहले और फिर बाद में रखोगे लोअर लिमिट। तो ये आपका है डेफिनेट इंटीग्रल। ये आपका है डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता मेरे भाई, एक ही आंसर आता है, यूनिक आंसर है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डेफिनेट इंटीग्रल। और उसका यूनिक आंसर नहीं था तो इसलिए उसका नाम क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.8 का कॉन्सेप्ट करेंगे, और कॉन्सेप्ट में क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो डेफिनेट इंटीग्रल हम खूब अच्छे से अभी पढ़ के आए हैं। उसका मतलब क्या होता है? अगर a से b लिमिट आपकी फंक्शन f ऑफ x dx है, तो हमने क्या किया था? इसका कैपिटल f ऑफ x करके इसका जो इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ x आया, उस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई थी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और किस पे है वो? क्लोज इंटरवल a से b पे है। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब एक और होता है। क्या? डेफिनेट इंटीग्रल वो तो सॉल्व करना सिखाया था मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं ना, तरीका बताया था सॉल्व करने का। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब बाउंडेड एरिया से होता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? बाउंडेड एरिया अंडर कर्व निकालेंगे हम। एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। सपोज करो y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x आपके पास ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये आपका a ऑर्डिनेट सही है, ये आपका a और ये आपका b।
ठीक है, आपको निकालना है बाउंडेड एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एक्स एक्सिस के बीच, ऑर्डिनेट्स के बीच और फंक्शन के बीच एरिया अंडर द कर्व निकालना आपको, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का यूज करके निकालेंगे। समझते जाएंगे आप एक एक चीज को। देखो, इस शेप के एरियाज आपने आज तक नहीं निकाले। आपने एरिया किसका निकाल लिया, रेक्टेंगल का निकाल लिया। आप क्या करते थे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई करके एरिया निकाल लेते थे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। बट ये शेप का एरिया आपने कभी भी नहीं निकाला। अब मैं आपसे एक बात करूं, रेक्टेंगल का एरिया एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। एक मैं ये कहूं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लो, छोटे छोटे टुकड़े बना लो, रेक्टेंगल के छोटे छोटे टुकड़े बना लो, स्ट्रिप्स ऐसे बना लो, और इन सब का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, इन सब का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे, तो उसका मतलब भी इसी का एरिया। एक तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है, एक एरिया कैसे निकालने, छोटी छोटी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना लो, स्ट्रिप बना लो छोटी छोटी, और उनका एरियाज निकालो, इसका निकालो, इसका 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 इसका, और सबका एरिया जोड़ देंगे तो भी इसी रेक्टेंगल का एरिया आएगा। यस, इसी रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे आपका आएगा। तो इस शेप का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसमें मैं स्ट्रिप बनाने वाला हूं, एक तो ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, और एक ये बना दी, एक आगे जाके ये बना दी। ठीक है, और इन सब का एरिया निकाल लूं मैं कैसे भी करके, इन सब का एरिया निकालू तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। तो मैं करने वाला क्या हूं, देखो करने वाला क्या हूं, एक स्ट्रिप की, एक स्ट्रिप, ये काफी सारी स्ट्रिप बना दी मैंने, एक स्ट्रिप की चौड़ाई में h मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, h। ठीक है, तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई चलेगी या नहीं, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई चलेगी नहीं, एक स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने क्या मान ली, h। ठीक है, तो यहां पे देखो पहले वाले की बात की जाए तो लंबाई तो क्या हो गई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो लंबाई तो क्या होगी, f ऑफ ए, चौड़ाई क्या हो गई, h। लंबाई तो f ऑफ ए हो गई इसकी, और चौड़ाई क्या होगी, h। तो एरिया कैसे निकलेगा, h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए। पर यहां भी देखो ध्यान से, आप ध्यान से समझेंगे चीज को आप, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रॉपर रेक्टेंगल स्ट्रिप नहीं है, क्योंकि ये जो शेप है, ये जो शेप आपकी ऐसे है भी, है ना, तो हमें स्ट्रिप क्या और छोटी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ये अभी भी रेक्टेंगल नहीं है। मैंने क्या कहा था, आप लंबाई गुना चौड़ाई से रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये प्रॉपर देखो, ये सारी स्ट्रिप, जो जितनी भी स्ट्रिप मैंने बनाई, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है अभी, ये रेक्टेंगल दिख रहा आपको नहीं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा कर लूं कि h टेंड्स टू 0 कर लूं, बिल्कुल h टेंड्स टू 0 मतलब इतनी छोटी रेक्टेंगल स्ट्रिप बना दूं कि वो कहीं ना कहीं जाके, 0 का मतलब h टेंड्स टू 0, 0 की तरफ बढ़ रहा है, इतनी छोटी रेक्टेंगल स्ट्रिप, इतनी छोटी स्ट्रिप कि कहीं ना कहीं जाके वो रेक्टेंगल हो जाए, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल हो जाए। मतलब मैं इसको इतना छोटा बना दूं, इतना सा छोटा, देखो ये आपका जाके रेक्टेंगल बन गया है नहीं। h टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि इस स्ट्रिप को मैं लिमिट लगा दूं इस पे, h टेंड्स टू 0, तो ये जो h था अपना, h टेंड्स टू 0 कर दिया मैंने, कि इतनी छोटी हो गई है आके आपकी, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आके ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल बनते ही इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल बन गए बहुत से, h टेंड्स टू 0 लगाते स्ट्रिप बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी, जैसे ऐसे ही, और वो रेक्टेंगल बनने लगे। और सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अगर मैं जोड़ दूं, सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल के, छोटे छोटे जो रेक्टेंगल स्ट्रिप है उनका एरिया निकाल के मैं जोड़ दूं, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। फिर से सुन लेंगे, लास्ट में एक बार बैक करके वीडियो क्लियर हो जाएगी सारी चीज। h टेंड्स टू 0 लगाने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नहीं थी, तो h टेंड्स टू 0 का मतलब मैंने स्ट्रिप को इतना छोटा कर दिया कि कहीं ना कहीं आके वो क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। और रेक्टेंगल आते ही, तो रेक्टेंगल के एरियाज तो पता है आपको, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तो पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पे ये फंडा लगाऊंगा मैं, तो देखिए आप, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो, अगर h टेंड्स टू में 0 करता हूं, तो यहां पे एक बात और समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा। h टेंड्स टू 0 का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगल स्ट्रिप को बिल्कुल हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लिमिटिंग, 0 लिमिट ले रहे हैं उसकी। ठीक है, तो एक बात और समझेंगे, यहां से यहां तक देखो, ये आपका क्या हो गया, h, ये आपका 2h, ये आपका 3h, 4h, 5h, 6h, चलते 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 ये आपका क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा, क्योंकि आप इसको मानोगे x0, x1, x2, x3, और ये लास्ट आपका क्या है, xn। तो ये h, 2h, 3h, 4h,
इनको जोड़ोगे, इनकी चौड़ाई को जोड़ोगे तो लास्ट तक जाते जाते आपको क्या मिल जाएगा, NH। क्या मिल जाएगा, NH मिल जाएगा या नहीं। तो यहां से यहां तक NH हो गया, और यहां से यहां तक की और चौड़ाई की बात की जाए तो B में से A घटा लूंगा। चौड़ाई की बात की जाए तो ये A और ये B, तो B में से क्या घटा लूंगा, A। मतलब कि NH की वैल्यू क्या है, B माइनस A, और H क्या मिलेगा, B माइनस A बाई N मिलेगा या नहीं। H क्या मिलेगा, B माइनस A बाई N मिलेगा या नहीं। अब ध्यान से समझेंगे आप चीज को। अगर मैं H टेंस टू 0 करता हूं, यहां पे H टेंस टू 0 करता हूं, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, N टेंस टू क्या करने लगेगा, इन्फिनिटी। N टेंस टू क्या करने लगेगा, N टेंस टू क्या करने लगेगा, इन्फिनिटी। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं समझाने के लिए, ठीक है, और इस चीज को दोबारा से लिख देता हूं मैं साइड में। H टेंस टू 0 का मतलब आपने समझ लिया था, और यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी बनती है, ये H, ये 2H, 3H, 4H, एक की चौड़ाई H है ना, तो लास्ट तक जाके कितनी बनेगी, NH। कितनी बनेगी, NH। और वैसे चौड़ाई की बात की जाए, ये A, ये B, तो B माइनस A, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, B माइनस A बाई N। अगर H टेंस टू 0 कर रहा है तो यहाँ पे N टेंस टू क्या करेगा, इन्फिनिटी करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली, ठीक है। तो लिमिट H टेंस टू 0 कर लिया हमने, समझ में आया क्यों किया। और पहली जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई तो मैंने क्या ले रखी है, H, और लंबाई क्या होगी, F ऑफ A, H इंटू F ऑफ A, ठीक है, प्लस दूसरी की चौड़ाई तो H ही है, पर H बहुत स्मॉल ले रखी है, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी H नहीं है। अब H टेंस टू 0 का मतलब H बहुत स्मॉल कर लिया मैंने, कहीं ना कहीं आके वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल स्ट्रिप, ठीक है। तो H इंटू दूसरी क्या हो जाएगी, F ऑफ A प्लस H, F ऑफ A प्लस H। क्लियर हुई या नहीं बात, H इंटू F ऑफ A प्लस H। तीसरी प्लस H इंटू F ऑफ A प्लस 2H, और फिर ऐसे चलते चलते लास्ट H इंटू F ऑफ A प्लस N माइनस 1H, N माइनस 1H। हमें यहां तक लेना है, आगे जाएंगे तो N की बात होने लग जाएगी, और इसके पीछे रखेंगे तो किसकी बात रहेगी, N माइनस 1H। तो N माइनस 1H क्यों लिया, इसके पीछे रहना, हमें आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो N की बात होगी, क्लियर। तो ये आ गया आपका। आगे चलता हूं मैं, लिमिट H टेंस टू 0, H कॉमन निकाल लो, H कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, F ऑफ A प्लस F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ A प्लस 2H प्लस चलते चलते प्लस F ऑफ A प्लस N माइनस 1H, N माइनस 1H, ठीक है भाई। अब H की जगह क्या रख सकते हो आप, H की जगह B माइनस A बाई N रख सकते हो, B माइनस A बाई N रख सकते हो। और जब चीजें N में बदलोगे आप, N में बदलोगे तो ये भी तो चेंज होगा। तो यहां पे क्या करने वाले हो आप, लिमिट N टेंस टू इन्फिनिटी। भाई N में चीजें लेके आ रहे हो तो आपको H की बजाय N में लिमिट भी तो लेनी पड़ेगी। N टेंस टू H टेंस टू 0 करेगा, H टेंस टू 0 करेगा तो N टेंस टू इन्फिनिटी करेगा, N टेंस टू इन्फिनिटी। और H की जगह क्या लिखोगे, B माइनस A बाई N, और ये सारी चीज यूं की यूं, F ऑफ A प्लस F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ A प्लस 2H प्लस 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 F ऑफ A प्लस N माइनस 1H। ये था कॉन्सेप्ट। इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं तब जाके और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने एरिया कैसे निकाल दिया, एरिया कैसे निकाल दिया, किसका यूज करके, लिमिट ऑफ सम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया। चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेते हैं, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा जो अभी अभी समझा था मैंने। क्या कह रहा है कि लिमिट ऑफ सम से इसको सॉल्व कर दो। तो हमने अभी अभी क्या सीखा, बाय डेफिनेशन बोल सकते हो इसको, a से b f ऑफ x dx क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस a बाई n इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, सोल्व करते करते प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये सीखा अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा बाय डेफिनेशन, आप कह सकते हो इससे ही आपको सोल्व करना है। यहाँ पे अगर बात की जाए h की, तो h क्या होता है, h क्या होता है, b माइनस a बाई n होता है, b माइनस a बाई n होता है, ठीक है। b माइनस a बाई आपका क्या होता है, n। तो h मैं फाइन कर लूंगा,
एच में फाइन कर लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहां से आपका एच क्या मिलेगा, बी तो कौन है, बी तो 2 है, ए कौन है 0, तो 2 माइनस 0 बाई एन मतलब 2 बाई एन, समझ लीजिए ये एच यूज आएगा, एच यूज आएगा, ठीक है। ए क्या है लिख लो, ए भी लिख लो, ए क्या है 0, बी क्या है 2, इसको कंपेयर करके कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स भी लिख लो, वो भी काम आएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आने वाली है। इसका यूज करने वाला हूं, तो देखो 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिखने वाले हो, साथ में dx, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब b माइनस ए, b माइनस ए मतलब b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 बाई एन, 2 माइनस 0 2 बाई एन, तो क्या आएगा 2 बाई एन। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 निकलेगा, एफ ऑफ 0 निकालना है, यहां से एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 1 प्लस, अब एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ, देखो सिंपल आप लिख लो ना पहले, यहाँ पे एक ही जगह एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच, एक ही जगह 0 लिख लिया मैंने हर जगह, ठीक है, लिख लो ताकि दिक्कत ना हो, डायरेक्ट फाइंड कर लें। 0 प्लस एन माइनस 1 एच, बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 बाई एन, एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 इससे तो निकालोगे 1, एफ ऑफ 0 प्लस एच निकालो, एच स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ 0 प्लस 2h निकालो, 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, और चलते 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 एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 h निकालेंगे तो n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब कुछ भी नहीं देखते जाओ, बस अब सोल्व हो जाता है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 बाई एन, यहाँ पे सिंपल मैं h की वैल्यू लिखने वाला हूँ। h की वैल्यू क्या है 2 बाई एन, h की वैल्यू क्या है 2 बाई एन, तो यहाँ से 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से प्लस का 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, बेटा यहाँ पे हाँ सही है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, और चलते चलते एन माइनस 1 का स्क्वायर तो यूं का यूं, और यहाँ पे भी क्या करोगे 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस में 1, ये कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और 2 बाई एन लिख रहा हूं, और सेम स्केल वाले एक जगह लिख रहा हूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 1, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको एक साथ लिखे, डॉट डॉट बीच में होना चाहिए, इनको मैं n लिख सकता हूं, जैसे कि 1 प्लस 1 प्लस 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 1, और इसमें क्या करने वाला हूं, देखो इसमें से बचे ये और ये बचा, इनमें से 2 स्क्वायर एन स्क्वायर को मना रहा है, 2 स्क्वायर एन स्क्वायर को मना रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहां से इसके साथ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं खुद से, किसी के साथ भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू समथिंग, तो 1 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा अभी आपको। 1 का स्क्वायर यहां से कितना बचा, 2 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, चलते चलते यहाँ पे कितना बचा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है, इतना आ गया। अब सिंपल मैं एक बार देख लेता हूँ कभी क्वेश्चन कटने तो नहीं लगे, नहीं अभी स्पेस है, थोड़ा सा और स्पेस कर देता हूँ मैं कैमरे से, ताकि क्वेश्चन आसानी से अपना बोर्ड पे आ जाए, थोड़ा सा स्पेस और कर देता हूँ। हाँ अब देखिए, अब क्या करने वाला हूँ, सिंपल समझेंगे आप, 2 बाई एन के आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या पहले इसको देखो, अगले स्टेप में 1 प्लस जगह कम होने की वजह से यही स्टेप बना रहा हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इसको आप n लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और क्लास 11th में हमने खूब अच्छे से सीखा था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6 होता है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, आज कर लो, कल कर लो, 12th के बाद कर लो, याद आपको करना है। तो यहाँ पे इसको मिटा के, मतलब अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हो, इसकी जगह ये लिखने वाले हो, लिख देता हूँ क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, ये होता है। अच्छा भाई, अब 1 बाई एन की 2 बाई एन के अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय 1 बाई एन के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1 बाई एन की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बाहर तो 2 रह गया, n से n कैंसिल, 1 बच गया, प्लस प्लस प्लस। अब देखो समझना, एक ये 1 बाई एन अंदर जाएगा तो इस n से कैंसिल कर देगा, इस n को क्या कर देगा कैंसिल, ये 1 बाई एन अंदर जाएगा, इस n को कैंसिल कर देगा, तो कौन बचा यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर कितना होता है 4 लिख लो अपॉन n स्क्वायर, और कौन बचा, ये n तो कैंसिल कर दिया ना 1 बाई एन ने, ये n तो कैंसिल कर दिया, और कौन बचा
n माइनस वन, 2n माइनस वन अपॉन में 6, ये बचा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब थोड़ा सा वहां से मिटा के मैं लिखता हूं, मिटा के यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना, मिटा सकता हूं इसको, आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2, ठीक है, और ये आपका 1, ठीक है, प्लस अब यहां से ये देखो, ये 2 और ये 3 कट के, ठीक है, ये 2 और ये 3 कट के 2/3 बाहर लिख रहा हूं, 2/3 बाहर लिख रहा हूं, समझते जाइए। बचा क्या 1/n स्क्वायर, बचा क्या 2/3 तो लिख लिया, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो n तो n-1 के नीचे लिख लेता हूं, और एक n में लिख लेता हूं 2n-1 के नीचे। समझ में आया? 1/n स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई तो हो गई है, देखो एक n तो ये एक n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा अभी। सिंपल सा फंडा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये 2 बाहर 1 प्लस 2/3। अब देखो इसके डिवाइड में n है तो कितना आएगा 1 माइनस 1/n, और यहां से ये कितना आएगा, यहां से ये कितना आएगा, इसके डिवाइड में n होगा तो 2 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n आएगा ही नहीं। अच्छा, अब कुछ भी नहीं, देखो अब कुछ भी नहीं रहा। अगर n टेंस टू इंफिनिटी होता है तो अच्छे से पता आपको 1/n टेंस टू किसको करेगा, 0 को, बहुत अच्छे से पता आपको। तो ये 2, ये 1 प्लस 2/3 इंटू ये 0, तो क्या बचा यहां से 1 बचा है नहीं, ये 0 हो चुका, यहां से ये 0 तो क्या बचा 2 बचा। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 2 जा, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 की 2 से 8 अपॉन में क्या चल रहा है 3, एलसीएम लो 3 9, ठीक है, सॉरी 3 एलसीएम लिया 6, 3 एलसीएम लिया 6, और 6 और 8 आपका कितना हो जाएगा 14/3। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, काफी मेहनत लगी है, आंसर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा समझ के, ध्यान से थोड़ा सा समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और छोटा मोटा नहीं, सीधा कई बार 6 नंबर में पूछते हैं, 6 नंबर में पूछते हैं कई बार सीधा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज में करवाऊंगा, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको सोल्व करवाऊंगा, अच्छे से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बढ़िया ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, बढ़िया ढंग से क्वेश्चन करवा दिया। फॉर्मूले तो आपको देखो याद रखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या ये क्लास 11th में था, अगर नहीं भी याद किया तो आज कर लो यार, क्या दिक्कत है, आज कर लो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 7.8 में।